रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस दुनिया में बहुत अजीब अजीब तरह के नशे पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ कुदरती तौर पर जड़ी बूटियों की शक्ल में मौजूद हैं, जबकि कुछ खुफिया ताकतों ने खुद तैयार किए हैं। पिछले कुछ दिनों में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है कि अब ड्रग की एक नई किस्म ने पाकिस्तान में सर उठाना शुरू कर दिया है, जिसका नाम ज़ोंबी ड्रग है। ये ड्रग इंतहाई खौफनाक असरात रखती है। इसको इस्तेमाल करने वाला शख्स अपने पराये की तमीज खो बैठता है, हत्ता कि वो अपने अजीजो अकारब का खून कर देने से भी नहीं चौंकता। और ये नशा इस कदर खतरनाक है कि इस नशे को हासिल करने वाले शख्स में एक अजीब तरह की ताकत पैदा हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि अब मेरे लिए सब कुछ करना जायज है। लिहाजा वो ऐसी ऐसी हौलनाक हरकत करता है कि हर तरफ खौफ व हिरास फैल जाता है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इस नशे को क्यों फैलाया जा रहा है, और मजीद ये भी बताएंगे कि ये मोहलिक नशा किस हद तक हमारी नस्ल को तबाह कर सकता है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस नशे की ताकत को समझने के लिए आप सबसे पहले जरा इस वाक़े को सुने। जब इसी साल के आगाज में बहरिया टाउन कराची में न्यू ईयर नाइट के एक लड़के शुमाइल ने इसी नशे की वजह से अपनी मां और नौकर समेत 3 कत्ल कर दिए थे। हुआ कुछ यूं कि शुमाइल न्यू ईयर नाइट मनाने एक डांस पार्टी में गया था, जहां हस्बे मामूल खुल्लम खुल्ला शराब, चर्स और शबाब के साथ साथ रिवायती हल्ला गुल्ला बरपा था, जिसको मनाना हमारे नौजवान अपनी शान समझते हैं। और इस तरह की तकरीबात में कुछ मुख्तलिफ और मुनफरिद अकसाम के नशे भी मुतारिफ करवाए जाते हैं, जिनको इस्तेमाल करके नौजवान लड़के और लड़कियां गोया एक चैलेंज कबूल करते हैं कि हम ये नशा करके सह सकते हैं और इसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं। उस न्यू ईयर पार्टी में 3500 रुपए में एक गोली मिल रही थी, जिसको ज़ोंबी ड्रग के नाम से मुतारिफ करवाया गया था। जो भी इंसान इसे खाता था उसके अंदर जनून सा पैदा हो जाता था और वो खुद को सुपर ह्यूमन समझकर लोगों को मारना और उन पर तशद्दुद करना शुरू कर देता था। इस ड्रग का पहला केस 2014 में अमेरिका में पेश आया था, जहां इस ड्रग का नशा करने के बाद एक शख्स इतना ज्यादा पागल हो गया था कि शदीद जदून की हालत में अपने ही दोस्त का चेहरा काट काट कर चबा गया और उसको जान से मार डाला। इसी तरह इस पाकिस्तानी लड़के शुमाइल पर जब ड्रग का असर ज्यादा हुआ तो इसने पार्टी से निकलकर एक शख्स को कत्ल कर दिया और अपने बाप को कॉल करके कहा कि मुझसे कत्ल हो गया है, मुझे बचाओ। जब बाप उसको लेने निकला तो पीछे से ये जनून की हालत में झूमता हुआ घर पहुंच गया और शदीद तैश की हालत में घर की चीजें तोड़ने लगा। नौकर ने डर कर दौड़ लगाई तो उसने नौकर के सर में भी गोली मार दी, जिससे वो मौके पर हलाक हो गया। इसको देखकर इसकी मां जोर जोर से बिलकोनी में चिल्लाने लगी कि कोई मुझको इससे बचाओ वरना ये मुझे मार देगा। इतनी देर में उसने अपनी मां के सर में भी गोली मार दी। इसके बाद ये इसी जनूनी हालत में घर से निकलकर पड़ोसियों को डराने धमकाने लगा। ये सारा मंजर देखकर लोग सख्त खौफ व हिरास में मुब्तला थे। कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंची तो पुलिस ने इसको हथियार डालने और खुद को पुलिस के हवाले करने की वार्निंग दी, लेकिन शुमाइल पर एक जनून तारी था। उसने पुलिस पर भी फायरिंग करने की कोशिश की तो पुलिस ने अहले मोहल्ला की जान को खतरे में देखकर उसको गोली मार दी और यह अस्पताल में दम तोड़ गया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को मद्देनजर रखते हुए आप अच्छी तरह अंदाजा कर सकते हैं कि ये खुफिया ताकतें किस तरह इंसानियत को तबाह कर रही हैं, जिसका आगाज अब पाकिस्तान में भी कर दिया गया है। तहकीक से पता चला है कि सबसे पहले इसकी मौजूदगी का एहसास न्यूयॉर्क में हुआ, जहां एक पार्टी में नौजवानों में इस ड्रग को भारी मिकदार में लेने के शवाहिद पाए गए थे। इस ड्रग पर जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि यह मैरिजुआना से 5 गुना ज्यादा खतरनाक असरात रखती है। इसके इस्तेमाल से इंसानी खून इंतहाई तेज हो जाता है और वो सोचने समझने की सलाहियत खो बैठता है। इस नशे को लेने वाले के सर पर खून सवार हो जाता है और इसके टिश्यूज खून में घुलने लगते हैं और इंसान ज़ोंबीज यानी जिंदा लाश जैसी हरकतें करने लगता है। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि ये खुफिया ताकतें मुख्तलिफ मैगजीन्स और फिल्मों के जरिए आने वाले वक्त की जानिब इशारा कर देती हैं कि आने वाले वक्त में इस दुनिया को किन किन साजिशों का सामना रहेगा। लिहाजा हॉलीवुड फिल्मों में पहले बैरूनी ताकतें कोई भी ट्रेंड मुतारिफ करवाती हैं। जब वो ट्रेंड अवाम में मकबूलियत हासिल कर लेता है तो इसको हकीकत में भी रूशनास करवाकर मुतलका मकासद हासिल किए जाते हैं। ज़ोंबीज का ट्रेंड हॉलीवुड फिल्मों का एक खास हिस्सा रहा है। ये सनसनीखेज फिल्में होती हैं जिनको बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शौक से देखते हैं। ये मूवीज इस कदर दिलचस्प होती हैं कि किसी मंजर से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। इन फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई भी शख्स
एक मखसूस ड्रग या दवाई खाता है और वो आम इंसानों से इंतहाई ज्यादा ताकत हासिल कर लेता है और वो जो चाहे कर सकता है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि हॉलीवुड की बनाई हुई कोई भी फिल्म महज फिल्म नहीं होती। इसके दरपर्दा फिल्मसाज बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़े होते हैं जो अपने मुनफरिद मकासद रखती हैं और ये ज़ोंबी भी इनके अजीम मकासद में एक अहम मकसद है। नाज़रीन ग्रामी, ज़ोंबी ड्रग नामी ये नशा पाउडर या कैप्सूल फॉर्म में आता है। पाउडर को सूंघा जाता है और कैप्सूल मुंह में रखा जाता है या फिर इंजेक्शन के जरिए भी जिस्म में दाखिल किया जाता है। इसके अलावा इसे सिगरेट के जरिए भी पिया जाता है। इसकी पहली खुराक से ही इंसान इसका आदी हो जाता है। इसको लेने के बाद इंसान का अपने दिलो दिमाग पर काबू नहीं रहता और वो अपने आप में बहुत ज्यादा ताकत महसूस करने लगता है और उसमें जहनी बिगाड़ पैदा हो जाता है। ये नशा करते ही इंसान के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। एहसासात बहुत तेज हो जाने के साथ साथ इंसान दिमागी तौर पर सुन्न हो जाता है और वो अपने पास होने वाले वाकयात को सुन भी सकता है और देख भी सकता है, लेकिन उसका दिमाग बंद हो जाता है। जबकि इस नशे से मुस्तकिल तौर पर दिमागी तवाजुन खराब भी हो सकता है और ये नशा इंसान के अंदर मोड पर असर करने वाले न्यूरॉन्स पर हमला करके उनको मफलूज कर देता है। मजीद ये दिल के दौरे का सबब भी बन सकता है या ये लोगों को आदमखोर बना देता है। नाज़रीन ग्रामी, तशवीशनाक तौर पर अब यह नशा पाकिस्तान में भी बड़ी तेजी के साथ फैलाया जा रहा है। मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इस खतरनाक नशे की सप्लाई जारी है जो बेशतर घरों को तबाह कर चुका है। सबसे पहले यह नशा अमीर घरानों के लड़कों और लड़कियों को मुहैया किया जा रहा है ताकि उनकी देखा देखी नीचे वाला तबका भी यह नशा इस्तेमाल करना शुरू कर दे, क्योंकि खुफिया ताकतें बखूबी जानती हैं कि पाकिस्तान का मिडिल क्लास तबका हमेशा अपने से ऊपर वाले तबके को कॉपी करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि पहले यह नशा इलीट क्लास के लोगों को दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि मगरिब में हर साल 20 नवंबर को एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें लोग अपने चेहरों पर अजीबो गरीब खौफनाक मास्क चढ़ाकर बाहर निकलते हैं। यह त्यौहार दरअसल जानजा ज़ोंबीज की याद के तौर पर मनाया जाता है। जानजा ज़ोंबी एक अजीम रहनुमा था जिसने ब्राजील को फतह करके यहां सल्तनत की बुनियाद रखी थी, जो स्याह फाम गुलामों के कबीले से था। 1539 में पुर्तगेजियों ने ब्राजील पर कब्जा कर लिया था और वहां के बाशिंदों को जबरदस्ती गुलाम बनाना शुरू किया और उन्हें जुल्म का शिकार किया। मुअर्रिखीन के मुताबिक गुलामों की तादाद तकरीबन 13 मिलियन हो गई। 1655 में इन गुलामों के यहां एक बच्चा जानजा ज़ोंबी पैदा हुआ। जब यह बच्चा बड़ा हुआ तो इसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और अपने लोगों को मुत्तहिद किया। इसने ब्राजील के 20 मकामात पर कब्जा करके सल्तनत की बुनियाद रखी। मगर मगरिब इस त्यौहार को मनाकर अजीबो गरीब शक्लें पहनकर इन्हें खूनखार भेड़िया साबित करना चाहता है, जबकि ब्राजीली जान ज़ोंबी को अपना हीरो मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि ज़ोंबी दरअसल एक अफ्रीकी लफ्ज है। अफ्रीका में ज़ोंबी से मुराद एक ऐसी मखलूक है जो जादूगर किसी मुर्दा इंसान पर जादू करके शैतानी रूप फूंक देता है और वो मुर्दा जिंदा होकर इंसानों को खाता है। बहरहाल ये ज़ोंबी ड्रग कहां से आती है, कौन बनाता है, ये सब अभी एक मुहिम्मा है, क्योंकि ज़ोंबी ड्रग के पाए जाने वाले मुख्तलिफ नमूनों में मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा शामिल पाए गए। ये एक बहुत ही सस्ती ड्रग है, इसलिए नौजवानों में मकबूल हो गई। ये अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई ममालिक में दस्तयाब है। अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर इस ड्रग का सफाया कर दिया है, लेकिन फिर भी यह ड्रग वहां खुफिया तौर पर दस्तयाब है। एक इदारे के मुताबिक इस ड्रग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स पाकिस्तान और चीन में बाआसानी दस्तयाब है। प्यारे दोस्तों, इस सूरत हाल के बाद नौजवानों से खास तौर पर मेरी अपील है कि खुद को हर तरह की ड्रग से दूर रखें, वरना आपका अंजाम भी खुदा न खास्ता शुमाइल जैसा हो सकता है। याद रखिए कि आपके वालिदैन से बढ़कर कोई आपका हमदर्द और मुखलिस नहीं हो सकता। ड्रग इस्तेमाल करने वाले दोस्तों से मुकम्मल तौर पर किनारा कीजिए। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।